पार्टनरशिप में ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है और इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? कुछ मेरे अकाउंट में मौजूद है और कुछ के बारे में सोचा कि अब्बू की दुकानों में से एक दुकान बेच दूं। What? हाशिम, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि सारी जिंदगी तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उससे 2 पैसे अर्न कर सको। कम से कम जो प्रॉपर्टी है उसे तो बेच के बर्बाद ना करो। ठीक है, मैं नहीं बेचता हूँ, तो फिर आप मुझे इतनी अमाउंट भेज दें कि मैंने आप बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेके आऊंगी? तो फिर मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। अगर आप इतनी अमाउंट नहीं भेज सकती तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा अभी मैं कर लूंगा ना मैनेज, आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। नहीं, तालिब ऐसा नहीं कर सकता। वो तो इस घर का दामाद बनने जा रहा है और बीवी उस पर बहुत ट्रस्ट करती है। इतना चीट वो नहीं कर सकता, लेकिन वो सब मुझे अब्बा से बात करना चाहिए। उनको सारी हकीकत का पता होना चाहिए। आलम, आप परेशान हैं क्या? सब ठीक तो है ना? सब ठीक, थोड़ी ऑफिस की परेशानी है। डोंट वरी, एवरीथिंग्स फाइन। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चले ना। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाइएगा, मैं खाना लगा रही हूँ और बच्चे टेबल पे बैठ चुके हैं। आ रहा हूँ। अम्मा ने तो कभी मेरा यकीन नहीं किया। क्या मुझे अब्बा से बात करके उन्हें सारा मामला बता देना चाहिए? किन सोचो में घूमो बेटा, तो खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा। मुझे अब्बा को बता देना चाहिए, वरना सारी जिंदगी अम्मा इस बात को मेरा वहम ही समझती रहेगी। अब्बा ये पुत्र, मुझे आपसे एक बात करनी है। कुछ नहीं मेरा पुत्र। वो उस दिन जब मैं फुफो के घर गई थी ना, तो वहाँ एक पार्सल आया था, उस पर आलिया का नाम लिखा हुआ था। कौन आलिया? वही जो तालब के साथ पढ़ती थी। आलिया का पार्सल से क्या करिए, उसका क्या लेना देना? वो मैं तो नहीं जानती, पर उस पार्सल पर एक नंबर लिखा हुआ था। मैंने अपने मोबाइल में फीड कर लिया था। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो इस नंबर पे फोन करके देखे ना, क्या ये वही आलिया है? ठीक है, ला मुझे दे उसका नंबर, मैं भी तो देखूं ये कौन आलिया है जिसने हमारा जीना आराम किया। ला ये रहा अब्बा। अस्मा के अब्बा, इसका तो दिमाग खराब हो गया। आप किन बातों में पड़ गए? खाना ठंडा हो रहा है। ठहर जा अस्मा की माँ, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले ये तो देख लूं कौन आलिया है जिसने हमारा दिन रात खराब किए में है। आलिया दिन देखो आलिया, रात देखो आलिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ये किसका नंबर है जी? जनाब, मैंने फोन उठाया तो जाहिर है मेरा ही नंबर होगा। आपको किससे बात करनी है? माफ करना जी, मेरा ख्याल है कोई और नंबर मिला रहा था, आपका नंबर मिल गया। तो भाई देख के फोन मिलाया करें। चले कोई बात नहीं। क्या हुआ? कौन था? कोई और नंबर था। तू तो कह रही थी आलिया का नंबर है, तो मर्द बात कर रहा था। अब्बा ये भी तो हो सकता है ना कि उसके भाई ने या फिर उसके अब्बा ने फोन उठा लिया हो। वो चली हो गई है, जब वो कह रहा है उसका नंबर है तो फिर पता नहीं कहां से तेरे दिमाग में आलिया घुस गई है। जब देखो आलिया, जब देखो आलिया। मैंने तो पहले ही कहा था, फजूल में वहम पालती रहती है। पर आपको भी बड़ा शौक था फोन करके देखने का। चलो रस्मा की माँ, हमारा वहम हमारा शक तो दूर हो गया ना। चल खाना खा।
दिमाग ही खराब हो गया। अपनी सेहत का ख्याल रखा कीजिए। अगर मैं ध्यान न दूं ना तो आपको भी दवा खाना याद नहीं रहता। अरे ताहिरा बेगम, इस उम्र में ये दिल कमजोर हो ही जाता है, और अब हर वक्त कौन इस कमबख्त दिल का ख्याल रखे, कहीं ना कहीं दगा दे ही जाता। हाँ तो क्या जरूरत थी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे उठाने की? हमारे अपने मसाइल क्या कम है जो आपने घर बनाने की भी जिम्मेदारी ले ली? अरे नहीं ताहिरा बेगम, मैंने कौन सी अपने हाथों से उसमें ईंटें जमानी है। देखो ना, तालिब भी यहाँ नहीं है तो किसी ना किसी ने ये काम तो करना ही था। फिर भी ज़हनी परेशानी क्या कम होती है जो आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली? वैसे भी बेबी को ब्याहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका घर बनवाना तो नहीं। अब क्या करें, माँ बाप को ही बेटियों की जिम्मेदारी निभानी होती है। जब तक बेटियां अपने घरों में अच्छी तरह से बस ना जाए, माँ बाप को सुकून कहां से आ सकता है। अच्छा ये बताइए कि घर की तामीर शुरू करने का आपने क्या सोचा? तारा बेगम, आप यूं करें कि तालिब की वालिदा को फोन करें और उन्हें इनवाइट करें ताकि वो आ जाए और उनके हाथ से हम ये नेक काम शुरू करें, फिर हम कंस्ट्रक्शन शुरू करा दें। चलें ठीक है, मैं कल सुबह ही उन्हें फोन कर दूंगी। वैसे अच्छा होगा कि एक बार आप तालिब को भी बता दीजिए ताकि उसे पता चल जाए कि हम उसका घर शुरू करवा रहे हैं। हाँ, मैं तालिब को बता देता हूँ। तालिब तालिब तालिब, से कम मेरा फोन तो उठा लो, मेरी बात तो सुन लो, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुम क्या करते फिर रहे हो तालिब? प्लीज ऐसा कुछ मत करना जो हमारे रिश्ते को कमजोर कर दे। और मैं किसी के सामने तुम्हें डिफेंड करने की काबिल ना रहूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूं? आज मैं एक खास बात करने के लिए आया हूं तुमसे अजीजा। बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये बात करूं, लेकिन एक के बाद एक परेशानी ने मौका ही नहीं दिया। आज सोचा कि ये काम हो ही जाना चाहिए। ऐसी कौन सी बात है पाजी, वो खुल के बात करें। गल ये है कि अगर तूने और मैं भी इसने ये फैसला कर ही लिया है कि मैं भी इसने अहमद के साथ नहीं जाना, तो मेरा ख्याल है इस मसले को ज्यादा लटकाया नहीं जा सकता। देखो ना, अभी बच्चियां छोटी हैं और फिर तालिब को भी ब्याह नहीं हुआ। कल को तालिब की बच्चे हो गए और बच्चियां बड़ी हो गई,
तो महविश को वो सहूलियात नहीं होंगी जो इस वक्त है। मसाइल तालब के लिए बढ़ जाएंगे या अस्मा के लिए? ओहो, तो एक ही बात है, मियाँ बीवी हैं दोनों। जब एक बंदे को परेशानी होगी तो दूसरा कैसे खुश हो सकता है? चले तो फिर आप ही बता दें कि इस मसले का हल क्या है। अमीर अली की शायद ट्रांसफर हो गई है। मैं सोच रहा हूँ वो घर जो है उसको टिप टॉप करा के, थोड़ी जो टूटा फूटा है उसको ठीक करा के बच्चियों के साथ महविश को वहां भेज दो। महविश बच्चियों के साथ उस घर में रहे, वो महविश का अपना घर हो। अगर कोई बेइतबारी है तो मैं कागज पे लिख कर देने को तैयार हूँ। ना ये क्या बात हुई? और वो घर महविश का कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? मैं जो कह रहा हूँ, फिर सारा कुछ मैं अपने हाथों से सब कुछ करके दे रहा हूँ, तो भला तुमको क्या एतराज है? आय हाय, खुद ही सोचे पाजी, महविश बेचारी कली और निकी निकी मासूम बच्चियों को लेके वहां पे कैसे रहेगी? तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कभी जाके वहां रह ले। देख अजीजा, समझने की बात है। मेरे ख्याल में ये फैसला हम सबके हक में है। पाजी सीधी और साफ गल, मैं आपको ना सोच के बताऊं, और दूजा तालब से मशवरा करना भी जरूरी है। हाँ, सोच लो, थे तालब से भी मशवरा करो, कोई मसला नहीं है। जिंदगी रहो मेरी बेटी, मेरी तीरा, खुश रहेंगे। अच्छा, रब रखा। देख सके सब नहीं ले आ चाह जिलिए। अम्मा, जब मामा मुझे मेरा अपना घर बना के दे ही रहा है तो तुझे क्या मसला है? क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हुई है तू? मैं क्या चाहती है? मेरी बच्चियां सारी जिंदगी अस्मा और तालब के सामने हाथ फैलाती रहे, बात बात पे उनकी तरफ देखती रहे, ये चाहती है तू? नलैके, एडा सका नहीं तेरा मामा कि जो तुझे घर बना के दे। और कमलिए वो अपनी धी के लिए आसानियां पैदा कर रहा है ताकि वो इस घर में खुली फिरे, राज करे यहाँ पे। मुझे मामले की नीयत से क्या है अम्मा? मेरा फायदा हो रहा तो होने क्यों नहीं देती तू? एक बार मेरा कार बन रहा तो बन जाने दे अम्मा, बीच में रोड़े ना अटका। क्या कहा तूने? मैं रोड़े अटका रही? मैं तो तेरी दुश्मन पक्की, समझ ले तू। बाकी तो तेरे सारे ही सके हैं। अम्मा, एक गल मेरी याद रखी, अगर तूने मामे को मना किया ना तो मैंने कुछ खा के मर जाना है। चल अभी खा जो खाना, तो मिनट मील मार। नलायक औलाद, मेरी जान खा रही है तू। बैठ सिट प्लीज। गाइस, ये है मिस्टर हाशिम हुसैन, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और अमेरिका में इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, और अब ये पाकिस्तान में भी कुछ करना चाह रहे हैं, और अब से ये हमारे साथ है। हमारी कंपनी में नए सीईओ के तौर पर काम करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग इनसे मुकम्मल तामुल करेंगे। हाँ सीईओ साहब, आपको आपका कमरा दिखाएं। मेरा मतलब है कि अपने दोस्त को अपना कमरा दिखाएं। आइए हाशिम, ये है आपकी सीट। सिट प्लीज। कैसा फील कर रहे हो? दरअसल मैं आपको काफी दिनों से फोन करना चाह रही थी, बस वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। असल में शेख साहब चाहते हैं कि
तालिब के प्लॉट पर घर की तामीर शुरू कर दी जाए। तो बस आप आकर जरा आगाज की रस्म कर देती तो बहुत अच्छा होता। वो मेरा मतलब है कि बात तो भाई साहब की बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि इतनी दूर से आना जाना जरा मुश्किल सा हो जाता है। समझ रही है ना आप? जी वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों का घर बनने जा रहा है तो अगर बड़ों की दुआएं और उनका साया साथ रहेगा तो बरकत होगी। वैसे भी हमारे यहाँ ये एक तरह की रस्म भी है। अगर आप कहती हैं तो मैं ड्राइवर भिजवा देती हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नहीं जी नहीं, बड़ी मेहरबानी। आप इतनी तकलीफ करेंगी, इतनी दूर कहाँ ड्राइवर भिजवाती फिरेंगी, मैं खुद ही आ जाऊंगी। चलें ठीक है, फिर हम इस इतवार को आपका इंतजार करेंगे। जी ठीक है, रब रख। फिर अम्मा क्या सोचा है तूने? मामे को पता चल गया ना तो पूरी तफ्तीश करनी है उसने। क्या बताएगी उसे? क्यों गई थी शहर, कहाँ ठहरी थी, किसके पास गई थी, किस लिए गई थी? मुझे बता के क्यों नहीं गई? और अस्मा साहबा ने आके मुझे कुरेदना शुरू कर दिया। मैं तुझे एक बात बता दूं अम्मा, अब की बार मैंने झूठ कोई नहीं बोलना। नहीं, चुप करके बैठ, बहुत बोलती है तू, एडी मामे की सकी। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, यही सोच रही हूँ क्या करूँ और क्या ना करूँ। मेरा वहां पे जाना बहुत जरूरी है, मेरे पुत्र का घर बनना है तो मेरा वहां पे होना जरूरी है कि नहीं? क्या बहाना डालूं भाजी के साथ? बहाना? तू सोच रही है कि क्या बहाना लगाना है? ले दस अम्मा, तूने तो डिग्री ले रखी है बहाने लगाने की। लगा दे कोई ना कोई बहाना जो तेरा दिल चाहे। जहाँ इतने झूठ बोले हैं ना तूने, एक आधा झूठ और बोल देगी ना तो कोई फर्क नहीं पै जाना। नहीं, आराम से बैठ। नहीं बेटी, तू बीबी सच्ची माँ को झूठा साबित कर रही है और तू सच्ची है ना? मैं तो बात बात पे बहाने डालती हूँ, झूठ बोलती हूँ। रब तेरे जैसी औलाद ना किसी को ना दे, कमीनी औलाद। और या मेरे मौला, इतनी कमीनी औलाद तो किसी को ना देना। सुभान अल्लाह भाई। कमीनी? अम्मा तेरी औलाद हूँ, माशाल्लाह से तेरे पे गई हूँ, देख ले। इससे बात का तो रोना है कि तू मेरी औलाद है। चल दबा। चलेगा ना पता मामे को, फिर दसेगा तुझे। जा, मैं डरती हूँ तेरे मामे से। क्या झूठ बोल, दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? अल्लाह सोनिया, क्या तो ठीक कही है मेरी थी। कितने झूठ बोले मैंने जिंदगी में इस औलाद की खुशियों के लिए। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। देखिए अब्बा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैंने ऑडिट कंपनी की रिपोर्ट्स खुद चेक की और अकाउंट्स में अच्छा खासा घपला है। नहीं अम्मा, मामा जी तो नहीं आए, लेकिन उनकी प्यारी थी तेरी सोनी नू आई थी। क्या बताऊं तुझे, एक नया रौला बनते बनते रह गया। वो आलिया है ना, बस बस फजूल बातें ना सोचा कर। क्या हो गया तुझे? वह मैं तेरा। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। जिंदगी तुझे क्या कहूँ।